मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह जब से जेल से बाहर आए हैं तब से वो मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं। और जब से उन्होंने जेल से निकलने के बाद इंटरव्यू देना शुरू किया है तब से उनके इंटरव्यूज के छोटे छोटे क्लिप सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब अनंत सिंह का वीडियो क्लिप इन दिनों वायरल हो रहा है। इससे पहले भी अनंत सिंह के सालों पुराने इंटरव्यूज के छोटे छोटे क्लिप आज भी सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। और वो सारे क्लिप्स ऐसे क्लिप्स होते हैं जिनको देखने के बाद आप खुद को हंसने से रोक नहीं पाएंगे। इसके अलावा जो भी पत्रकार, जो भी मीडिया कर्मी इन दिनों अनंत सिंह से बातचीत करने जा रहे हैं, वो बातचीत के दौरान, इंटरव्यू के दौरान हंसने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अनंत सिंह का व्यक्तित्व ही ऐसा है, उनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि जब भी आप उनसे बातचीत करिएगा तो उनके बातचीत का जो अनोखा अंदाज है वो आपको हंसने से रोक नहीं पाएगा। इसके अलावा हम आपको बता दें कि अनंत सिंह जो है वो 15 दिन के पैरोल पर जेल से बाहर आए हुए हैं। हालांकि 15 दिन का समय जैसे ही पूरा होगा उनको फिर से वापस जेल जाना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल वो 15 दिन के लिए जेल से बाहर हैं। और आपको बता दें कि वो जेल भी इसलिए गए थे क्योंकि उनके ऊपर अवैध हथियार रखने का आरोप लगा था। अब हम आते हैं अनंत सिंह के ऊपर। जब से वो जेल से बाहर आए हैं तब से लगातार मीडिया कर्मी उनसे सवाल कर रहे हैं कि आखिर आपको 15 दिन के पैरोल पर जेल से बाहर क्यों लाया गया है। तो आपको बता दें कि अनंत सिंह तो हर बार यही कह रहे हैं कि मेरे घर में कुछ जमीनी विवाद चल रहा है, बंटवारा चल रहा है, जिसकी वजह से हम बाहर आए हैं। ये सब सुलझ जाएगा तो फिर हम वापस जेल चले जाएंगे। लेकिन लोगों की माने तो लोग ये कयास लगा रहे हैं कि चुनावी माहौल के दौरान एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव चल रहा है, ऐसे में 15 दिन के पैरोल पर अनंत सिंह को जेल से बाहर आना कहीं न कहीं ये नीतीश कुमार की चाल है। और ये सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि अनंत सिंह के जेल से बाहर आने का फायदा लल्लन सिंह को मिल सके। आपको बता दें कि लोगों का ये कहना है कि अगर जमीन का बंटवारा ही करना था, कोई पारिवारिक विवाद ही था, ऐसा कुछ था, तो चुनाव के पहले उनको निकाल देना चाहिए था या फिर चुनाव तक वो इंतजार कर लेते। चुनाव के बाद भी वो जेल से आ सकते थे, 1 जून के बाद भी वो 15 दिन के पैरोल पर आ सकते थे, लेकिन चुनावी चर्चा के बीच ही क्यों? हालांकि इन सारी बातों को हम बाद में समझेंगे, लेकिन फिलहाल हम इस पर बात करते हैं कि अनंत सिंह जो इन दोनों मीडिया की सुर्खियों में लगातार बने हुए हैं, उनसे मीडिया कर्मी तमाम तरीके के सवाल कर रहे हैं और वो अपने वही फनी अंदाज में मीडिया कर्मियों को जवाब दे रहे हैं। और उनका जवाब सुनकर मीडिया कर्मी खुद को हंसने से रोक नहीं पा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको 3-4 वो मुख्य सवाल बताते हैं जो अनंत सिंह से लगातार किए जा रहे हैं, जिसमें से पहला सवाल उनको लेकर है कि हम आपने आपको बताया कि पहला सवाल उनसे ये पूछा जा रहा है कि आप जेल से बाहर क्यों आए। दूसरा कि जब आप जेल से बाहर आए हैं तो क्या आप क्षेत्र में भी घूमने जाएंगे? तो उनका सीधा सा जवाब है कि हम आए हैं तो मेरे यार, मित्र, दोस्त जो मेरा लंबे समय से इंतजार कर रहे थे उनसे तो हम मिलने जाएंगे ही। मेरे भी फैमिली है, मेरे भी बहुत सारे चाहने वाले लोग हैं, तो निश्चित रूप से हम उनसे मिलने जाएंगे, उनसे मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। और आप देखिएगा कि आप जब भी अनंत सिंह का इंटरव्यू देखिएगा, इंटरव्यू के दौरान आपको दिखेगा कि उनसे तमाम तरीके के लोग, बहुत सारे लोग माला लेकर आ रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। इसके अलावा उनसे पूछा गया कि नीतीश कुमार को लेकर आप क्या ख्याल रखते हैं? नीतीश कुमार आपको कैसे लगते हैं? तो अनंत सिंह बड़े ही चौड़ में आकर इस बात का जवाब दे रहे हैं कि नीतीश कुमार ने तो बिहार को बदल दिया। वो वही व्यक्ति है जिसने लोगों को 7 बजे के बाद घूमने का अलाउड किया, वरना लालू यादव के राज में तो माँ-बाप अपने बच्चों को 5 बजे के बाद घर से बाहर निकलने भी नहीं देते थे, खेलने भी नहीं देते थे, क्योंकि बच्चों की जो थी वो अपहरण कर ली जाती थी। ऐसे में लालू यादव को लेकर वो हमेशा तीखा जवाब दे रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के लिए अनंत सिंह के मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर है। उनका मानना है कि नीतीश कुमार ने जब से वो सत्ता में आए हैं तब से बिहार बदल कर रख दिए हैं। इसके अलावा उनसे कहा गया कि आप बीच में नीतीश कुमार से नाराज भी चल रहे थे, तो अनंत सिंह ने खुलकर कहा कि ऐसा कभी नहीं था, नीतीश कुमार से तो हम कभी नाराज थे ही नहीं। मेरी नाराजगी तो सीपी सिंह से थी और उनकी बेटी से थी, क्योंकि हमको फंसाया गया था और उन लोगों ने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया था। नीतीश कुमार से हम बीच में इसलिए नाराज हो गए थे क्योंकि जब मेरे ऊपर आरोप लगाए गए, मुझे जेल भेजा जा रहा था, उस वक्त नीतीश कुमार ने कुछ नहीं कहा था मेरे फेवर में। इसके अलावा आपको बता दें कि तेजस्वी यादव को लेकर उनसे सवाल किया गया कि आपको तेजस्वी यादव कैसे लगते हैं, कैसे नेता लगते हैं? क्या आप बिहार के नीतीश कुमार के बाद बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर आप तेजस्वी यादव या चिराग पासवान को देखना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम इन दोनों को कुछ मानते ही नहीं हैं। और जहां तक बात है बिहार के मुख्यमंत्री की, तो जब तक नीतीश कुमार जिंदा है तब तक बिहार के मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहेंगे। तेजस्वी यादव को लेकर उनसे कहा गया कि तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि हमने नौकरी दी है लोगों को, हमने बिहार में रोजगार लाया है,
तो अनंत सिंह इस बात को सुनते ही भड़क गए। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव कब नौकरी ला दिए? तेजस्वी यादव ये बात कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने नौकरी दी है? और जब उनसे कहा गया कि वो तो कह रहे हैं कि हमने कहा था नीतीश कुमार को कि इतने लाख रोजगार बिहार में भर्ती लाई जाए, तो अनंत सिंह ने तेजस्वी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब इतने ही नौकरी देने वाले हुए थे तो अपने बाप के समय में क्यों नहीं दिए, जब उनके बाप ने बिहार पर राज्य किया। इसके अलावा आपको बता दें कि वो तेजस्वी यादव को लेकर ये भी कहते हुए नजर आए कि वो तो सिर्फ घूमता रहता है, जब सरकार में था तब भी घूम रहा था, सरकार में नहीं है तब भी वो बाहर घूम रहा है, कभी बच्चा खिलाता रहता है, वो बिहार के लिए सोचता कब है। इसके अलावा उनसे एक सवाल ये पूछा गया कि आपकी रुचि जो है वो राजनीति में है कि नहीं, आप पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं कि आप फिर से चुनाव लड़ना चाहते हैं? तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पॉलिटिक्स में तो हम कभी आना ही नहीं चाहते थे, मेरी तो कोई रुचि ही नहीं थी, हम तो हमेशा से राजनीति से दूर भागते रहे। ललन सिंह और नीतीश कुमार हमको चुनाव लड़वा दिए, इसलिए हम चुनाव लड़ गए। उसके बाद उनसे कहा गया कि आपके अंदर ऐसी कौन-सी क्वालिटी है कि आप जदयू से चुनाव लड़ते हैं तब भी, आप आरजेडी से लड़ जाएँ तब भी, और निर्दलीय भी दावेदारी पेश कर देते हैं तब भी आप जीत जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, जनता हमको बहुत मानती है, बहुत प्यार देती है, हम अपनी जनता से मिलने में विश्वास करते हैं। हम कभी भी आते हैं तो हम हमेशा जनता के बीच रहते हैं और हर वर्ग के लोग हमको पसंद करते हैं। यही कारण है कि हमेशा हमको जीत हासिल होती है। अगर हम अपने नौकर को भी खड़ा कर दें तो मेरा नौकर भी जीत जाएगा, क्योंकि मेरा व्यक्तित्व ही ऐसा है। और अपने इन सारे बयानों की वजह से अनंत सिंह एक बार फिर से मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं। लोग लगातार उनके पास जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनके एक से एक इंटरव्यू सामने आ रहे हैं। बाकी आपका इस पर क्या कहना है, आप अपनी राय बताइएगा। वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।